हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 58 में आ चुके हैं जिसमें आपका सभी का स्वागत है। जिसमें हम मैथ फंक्शन के साथ में आज कॉस वाली वैल्यू शो करके दिखाएंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें साइन वाली वैल्यू शो करके दिखाई थी। आज हम मैथ के फंक्शन द्वारा इसमें क्या करेंगे, कॉस वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे गिवन इन रेडियस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं। सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए आल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन वीडियो को सबसे पहले आ जाएगी। नहीं तो आप आल वाला नहीं करेंगे और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कब हमारा क्लास आपके पास एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का लॉस हो सकता है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंदर, तभी आपको समझ में आएगा। आप चलते हैं, हम इसको प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले हमने नोटपैड ओपन कर लिया है। बाकी तो क्लास में जो अपना फंक्शन चल रहा है वही हमने यहाँ पे रख लिया है पहले से ही, तो ये तो आपको पहले से ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा मेन प्रोग्राम होगा वो HTML से HTML तक चलेगा। ठीक है, और ये कोडिंग तो हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, जिससे येलो हमारा रन करते समय येलो बैकग्राउंड कलर शो हो जाएगा। तो इसमें तो कोई नहीं है दिक्कत, क्योंकि ये तो पहले से चला आ रहा है अपना, बार बार यूज हो रहा है, बार बार यूज कर रहे हैं उसको, डेटा को। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं। HTML के अंदर हमें सबसे पहले पार्ट किसको बनाना पड़ता है, बॉडी पार्ट को बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, HTML के बाद बॉडी ले लेते हैं, और बॉडी को स्लैश बटन द्वारा हम क्या कर लेते हैं, उसको बॉडी को क्लोज कर लिया जाता है। देन उसके बाद हम उस पार्ट को किस तरीके से यूज करेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें एक हेडिंग लेना है। हेडिंग से हमें पता चल जाएगा कि कैसा प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, उस तरीके का हमारा एक प्रोग्राम रन होगा। तो H1 के नाम से हमने एक हेडिंग ली, H1 से स्लैश किया और H1 को हमने हेडिंग से इंक्लूड कर लिया। ठीक है, कैसा प्रोग्राम बना रहा है वो यहाँ लिखेंगे हम, जावा कैसा स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट टाइप का हमारा फंक्शन है, और जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, मैथ फंक्शन यूज कर रहे हैं। डॉट कैसा कर रहे हैं, कॉस वाला, और यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जिससे हमारा वो फंक्शन शो करेगा। तो यहाँ तक आपका डेटा प्रॉपर तरेगा, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और फिर इसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधे आपको एक क्लास बनाना है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम ID नाम से इक्वल टू इन्वाइटेड कॉमा के अंदर क्लास बनाते हैं डेमो के नाम से, और जो क्लास बनाई है और उसके आगे हमने पहले P लिखा था पैराग्राफ, उसको हम स्लैश बटन द्वारा P को क्लोज कर लेते हैं अपने पैराग्राफ के अंदर। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट टैग यूज किया हमने, और फिर उसके बाद एंटर करने के बाद उस टैग को क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट टैग को, किसके द्वारा, स्लैश के द्वारा। अब उसके पार्ट के अंदर ही हमारा पूरा प्रोग्राम से रन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे सबसे पहले वो देख लीजिए। तो हमें जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में आपको पता है सबको क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट की सहायता से हम किसी भी प्रोग्राम को आउटपुट सहायता की ओर ले जाते हैं। ठीक है, तो इनपुट हमारा ये बॉक्स है, यहाँ पे अपन काम कर रहे हैं नोटपैड के अंदर, और आउटपुट हमारा क्या है, एक्सप्लोरर विंडो है, जिसके अंदर हमारा आउटपुट शो होता है। तो अब सबसे पहले इसकी कोडिंग लिख लेते हैं हम आउटपुट की। उसके बाद डॉट आएगा, फिर गेट आएगा, उसके बाद एलिमेंट आएगा। ठीक है, उसके बाद B कैपिटल आएगा, Y छोटा आएगा, I बड़ा आएगा, और D। ऊपर हमने जो क्लास ली है वो किस टाइप की ली है वो हमें यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगी। तो जैसी क्लास ली है वही हमें इनवाइटेड कॉमा में यहाँ पे उस टाइप की ही क्लास हमें शो करना पड़ेगी, और नहीं तो क्या होगा, वो उस क्लास को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे मैंने अभी डेमो लिखा है, तो डेमो ऊपर हमने, तो यहाँ पे भी हमने डेमो क्लास लिख लिया। ये बहुत ज़रूरी है, ये ऊपर हमने क्लास बनाई है, ये यहाँ पे उस टाइप की हमें यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा उसको, आउटपुट को शो करने में। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं आगे, पॉइंट लगाते हैं, और कैसी फाइल है हमारी, इनर फाइल है। ठीक है, उसके बाद कैसा है, HTML, क्योंकि HTML प्रोग्राम हम उसके साथ में रन करा रहे हैं इसलिए। अब चलते हैं हम आगे, स्पेस लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, थोड़ा सा स्पेस फिर देते हैं, और इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो पार्ट हमारा शो हो जाएगा। इनवाइटेड के अंदर प्लस क्या यूज कर रहे हैं हम, प्लस बटन यूज कर रहे हैं। उसके साथ में क्या यूज करेंगे, मैथ फंक्शन को, किसको, मैथ फंक्शन को यूज करेंगे। पॉइंट किसके साथ में, कॉस के साथ में, कॉस वाली वैल्यू है उसके फंक्शन की यूज करेंगे। लास्ट में हम क्या यूज कर रहे हैं, सेमीकोलन। लास्ट में सेमीकोलन इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो सेमीकोलन ये बताता है कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो हमारा यहाँ तक पूरा फिनिश हो चुका है,
जो लाइन को, ठीक है। तो सेमीकोलन से हमने फिनिश कर लिया। अब उसको वापस हमें उसी के अंदर लेके आते हैं फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हम जो वैल्यू देंगे वो सबसे पहले 0 दिया। 0 देने के बाद हमने इंटू लगाया, स्टार से सबको पता है इंटू लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मैथ फंक्शन दिया, किस लिए, क्योंकि PI हमें यूज करना पड़ेगा पाई, तो पाई के लिए हमने PI लिख लिया तो हो गया है। और डिवाइड वाले फंक्शन से हमने क्या करा, डिवाइड साइन ले लिया और 180 का उसका डिवाइड कर दिया। तो यहाँ हमारी वैल्यू उस तरीके से शो हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देना है, जो 0 ले रहे हैं तो 0 के अनुसार हमें डेटा यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द कॉस वैल्यू ऑफ 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को लिख लेते हैं कहाँ पे, जो अपने इक्वल 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाए थे ऊपर की ओर। तो वो वैल्यू ज़रूर लिखना है, नहीं तो क्या है आपको सही समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखना है किसको यूज कर रहे हैं, द कॉस साइन, क्योंकि कॉस हमारा ये क्या है फंक्शन है। कॉस साइन वैल्यू ऑफ 0। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो मैंने ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो वो समझ के बैठ जाए। तो ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, 0 को ले रहा है, 0 डिग्रीज एज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यूज करके दिखाना है कि जो नंबर ऑफ हमारी कॉस साइन की कॉस वाला जो फंक्शन हमने यूज किया है उसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ डिग्री और नंबर ऑफ 0 से यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो वही हमारा फंक्शन यूज होकर के आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दे देते हैं, फंक्शन यूज करके दिखा देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा और किस तरीके से ये कार्य कर रहा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हम लिखने के बाद उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसको सेव करना है प्रोग्राम्स को। देन उसके बाद तब ये प्रोग्राम्स रन होकर के आपके सामने चलेगा। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले सेव कर लेते हैं कहाँ पे, फाइल के अंदर जाएंगे। फाइल के अंदर जाने के बाद सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। इसको क्या करना है, डेस्कटॉप पे जाके सेलेक्ट करना है। डेस्कटॉप पे जाने के बाद जो फाइल बना रहे हैं उसकी नाम से हमें फ़ाइल क्रिएट करना पड़ेगी, ठीक है। डॉट के साथ में HTML इंक्लूड करना है और उसके बाद ये फ़ाइल को यहाँ से क्या करना है, सेव कर देना है। और उसके बाद यस करना है उसी फाइल को। तो हमारी फ़ाइल जो सेव होकर के कहाँ पे आ गई, ये आ चुकी है। जब इस फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोरर विंडो को रन करेंगे। जैसे ही हमने रन किया थोड़ा सा कनेक्टिविटी में चलता है, ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है यहाँ पे, अभी शो हो जाएगा। तो आपका ब्लू लाइन एक यहाँ पे शो करेगा ऊपर टॉप में। तो यहाँ पे टॉप में आपका ब्लू लाइन शो कर रहा है। इस पे जाके आपको क्या करना है, अलाउ कंटेंट करना है। उस पर राइट क्लिक करके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटी वार्निंग डेटा दिखाएगा, उसको यस करना है। तो ये हमारा डिग्री ऑफ क्या दिखा गया, यहाँ पे दिखा रहा है द कॉस फंक्शन वैल्यू ऑफ 0 डिग्री इज 1। जो हमारी कॉस की 0 है तो उसका मान कितना होता है, डिग्री ऑफ में 1 होता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। साइन में 90 का नंबर ऑफ 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ 0 हमने कॉस में दिया तो 1 होता है। जब साइन में 90 देंगे तब उसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों में समझ में आ गया होगा कि जो चीज़ हमें यूज कर रहे थे वो अलग अलग तरीके से उसको यूज किया हमने, दोनों तरीके से। किस तरीके से एक बार देख लीजिए सही ढंग से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में हमारा डेटा समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं आपको 0। तो यहाँ पे वहाँ हमने साइन वाले को क्या किया था, ओनली 90 किया था। 90 का मान वहाँ पर साइन में किसका होता है, रेडियस में, वो होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 0 का कॉस में 1 होता है। अब यही हमने मान के चलो यहाँ पे 90 रख दिया, क्या रख दिया, 90 का मान रख दिया। तो 90 का मान रख देंगे तो यहाँ पे हमारा 0 हटा करके 90 को हमने शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 90 की जगह 0 की जगह हमने 90 शो कर दिया। और कॉस के साथ में यूज कर रहे हैं इसको, कॉस फंक्शन के साथ में यूज कर रहे हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल S से डायरेक्ट कर दिया है। और फाइल में जाके या जहाँ से भी कर सकते हैं। और इसको यहाँ से जाके पेज लोड में रन करेंगे। रन करने के बाद आपका डेटा 90 के अनुसार आप देख रहे हैं, 90 के अनुसार आपका डेटा ये चेंज होकर के आ रहा है। जब रेडियस फाइंड करेंगे किसका, कॉस फंक्शन का 90,
तो हमारा इतना आंसर आएगा, और 0 पे करेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ 1 आएगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया आपको। अब मान के चलो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं 45 डिग्री का। 45 डिग्री का जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। सबसे पहले कंट्रोल एस कर देते हैं, जिससे फाइल हमारी सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद तब ये रन करेंगे इसको एक्सप्लोरर विंडो के अंदर। जैसे ही मैंने रन किया 45 का क्या यूज हो रहा है यहाँ पर देखो, दिखा दिया उसने 45 का। जैसे ही आप कॉस्ट में देखेंगे तो उसका आंसर आपका 0 रहता है। तो आपको आप दिख रहा ही दे रहा होगा, ये 0 लिख के आ रहा है सबसे फर्स्ट में, और पॉइंट आगे जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी कन्वर्ट हो रही है किसमें, पॉइंट वाली वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे आपको सही प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे और क्लियर आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो सही दिख रहा ही दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक बार और कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मान के चलो 180 और दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 180 को पुट कर देता हूँ, और करने के बाद इसको सेव कर देते हैं। सेव किया मैंने कंट्रोल एस की सहायता से, और फिर यहाँ से मैं रन कर देता हूँ इस पेज को। अभी देख लीजिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है ना, 45 का 0 दिखा रहा है। अब हमने दिया है 108, मतलब 180 का कितना दिखाएगा देखो, 180 का यहाँ पे कितना होता है, -1 होता है। बिल्कुल सही बताया उसने। तो यहाँ पे आप जो भी एंगल वाइज में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर देते हैं तो आपकी डिग्री ऑफ फाइंड कर देगा यहाँ पे आपकी वैल्यू के अनुसार। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को आप फाइंड कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला सही लगाना आना चाहिए, जो आपको मैं ऊपर लिख के देता हूँ यहाँ पे आपके हेडिंग 1 में। तो आपको वो फार्मूला सही आना चाहिए, और लास्ट में हमारा जो फार्मूला होता है वो जावा स्क्रिप्ट के अंदर सही प्रॉपर लिखना चाहिए, किस तरीके से हम डेटा को अरेंज कर रहे हैं। वो डेटा यहाँ से हमने यहाँ तक अरेंज किया है, वो मैन है फंक्शन, और यहाँ पे जो डेटा लगा है वो भी मैन है आपका। बाकी तो आपको क्लास है आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी प्रोग्रामिंग जो की है वो हमारी कहाँ से, ये बॉडी से लेकर के ये बॉडी तक फिनिश हो रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए आज हमने आपको सिखाया, इस क्लास में क्या सिखाया, सबसे पहले ये चीज़ हमने क्रिएट की किसके अंदर, यहाँ पे क्लास नंबर 58 में, कि कॉस के अंदर कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, कॉस में कोई भी वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा आंसर कितना शो करता है। तो नंबर ऑफ डिग्रीज बताता है रेडियस के अनुसार, एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, एंगल इन रेडियस इक्वल टू क्या होता है, एंगल इन डिग्रीज। तो ये मैंने आपको पहले ही सब चीज़ें लिख दी हैं, वही हिसाब से आपका शो करेगा इसमें। तो ये चीज़ें तो आपको सही पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा पैराग्राफ शो कर रहा है प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर। तो ये चीज़ें आपको क्लियर पॉइंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, पहले ये बता दीजिए, जिससे आपको सही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम किया और किस तरीके से इसका आंसर शो हो गया। तो एक बार वापस कर देते हैं उसी में 0 वाले पॉइंट में। तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया, और 0 के बाद 0 हमने यहाँ पे लिया था, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया। उसको सेव करेंगे कंट्रोल एस की सहायता से, और इसको फिर दोबारा रन कर देते हैं। अभी -1 आ रहा है, यहाँ पर अपना वही एंगल शो कर देगा जो पहले चल रहा था। तो 0 पे कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ 1 आ रहा है। कब, कॉस। ठीक है, कॉस का मान हमारा 0 होता है, उस समय हमारा डिग्री ऑफ कितना होता है, 1 पे हमारा कॉस 0 होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे धर्मेंद्र सर 91 चैनल पर, और सारी वीडियो को वॉच करते रहें। और आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना है। सबसे ज़्यादा इसको वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है। शेयर करेंगे तभी हर बच्चे तक ये पहुंचेगा। हमारा जो भी एक गोल फाइंड है वो सबसे वैल्यू यही करते हैं हर बच्चे से, क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए कि टेक्निकल क्लासेस किस तरीके से यूज होती हैं, प्रोग्रामिंग किस तरीके से बनाते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट आपसे है, आपसे है, नीड आपसे है, तभी आप इस चीज़ को शेयर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका बेनिफिट क्या है। आप लोगों को तो समझ में आएगा, दूसरे बच्चों को भी सीखने को मिलेगा, तो आपको और क्लियर पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपके सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सारे वीडियो को 1 बाय 1 वॉच करके देखते रहें वीडियो पे जा कर के चैनल के अंदर। थैंक यू।